हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा नौ पे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के हिंदी के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीए ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपके आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं और वो चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम में हिंदी में एक भी प्रश्न वगैरह ना छूटे, तो इस वीडियो का पूरा देख लेते हैं ना, तो फिर जो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना पानी में हैं। क्योंकि हम ऐसे ऐसे प्रश्न हम लेके आए हैं बच्चों हिंदी के, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बार बार परीक्षा में आते हैं बच्चों। और ये सभी प्रश्न आपके न्यू बुक पर आधारित है, ठीक है बच्चों। तो जितने भी अभ्यर्थी इस बार फाइनल एग्जाम देने वाले, तो इस क्लास को आप शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है बच्चों। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इनके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों। जो विद्यार्थी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ना। तो चलिए बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं आज के जो फर्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में देखिएगा बरोबर पूछे जाते हैं। आपको बताना है कि ये जो रसूलन बाई थी ना बच्चों, ये कौन थी। तो ये रसूलन बाई आपका गायिका थी बच्चों। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ सी वाला विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से, कि कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी बच्चों। तो दही दिया करती थी कथाकार को मगम्मा वर्षों से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चंस को। तो पहले जो देखिए तीसरा नंबर प्रश्न जो आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था पहले जो। अब देखिए बाबू, ये बहादुर का जो पूरा नाम था दिल बहादुर था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर आपको बताना है कि सीता के कितने लड़के थे प्यारे बच्चों। तो सीता के जो है ना 5 लड़के थे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपको बताना है कि वाणी जो है ना कब विष के समान हो जाती है। अब देखिए, राम नाम के बिना, या फिर तीर्थ यात्रा के बिना, या फिर ज्ञान के बिना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाबू यहाँ पे वाणी जो है ना राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिए। और लास्ट में आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है। इसमें हम जितने भी क्वेश्चंस बतलाए पर जो आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद था ना। तो पहले जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपको बताना है कि काशी जो है ना किसकी पाठशाला है। तो पहले जो ये काशी जो है ये संस्कृत की पाठशाला है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला। तो पहले बच्चों यहाँ पे देखिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सारंगीले के सिपाहियों ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिएगा कि मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे। तो मगम्मा के परिवार में कुल 5 आदमी थे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था प्यारे बच्चों। तो रगम्पा था, ठीक है। मगम्मा ने बल्कि रगम्पा था। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, देखिएगा ध्यान से। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि किसे प्रेम का पीर कहा जाता है ना। किसे प्रेम का पीर कभी कहा जाता है। तो घनानंद को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि गुरु नानक अपने प्राण क्या कहते हुए त्याग दिए। तो वाहे गुरु कहते हुए त्याग दिए थे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि सीता को रसमलाई किसने भेजा। तो पहले चो सीता को रसमलाई नारायण की पत्नी भौरी ने भेजा था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ। पहले यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते, अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। और उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना किए पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पहले ना, क्योंकि हमारे चैनल पे यहाँ पे गर्दा तरीके से क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बताना है कि बिरजू महाराज का शैली के नर्तक है। यानी कि ये किस शैली के नर्तक है बच्चों। तो ये कथक नृत्य था बिरजू महाराज। यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको बताना है कि सुजान सागर किनकी कृति है। तो पहले ये प्रेम घन की कृति है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे पहले अगला प्रश्न क्या अगर आपको बताना है कि बहू की दशा है। तो प्यारे बाबू यहाँ पे बहू की दशा जो है ना
मतलब किस जैसी है, तो मछली जैसी है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि किसने मदन को एक धूसा रसीद कर दिया। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा मदन को एक धूसा रसीद किसने कर दिया था, तो खोखा ने कर दिया था बाबू। और खोखा जो है कौन था, ये सेन साहब का क्या था प्यारे बच्चों, बेटा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। और मदन के पिता कौन थे प्यारे बच्चों, ये मदन के पिता जो है ये गिरधर लाल था प्यारे बच्चों ना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी प्यारे बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है कि रस खान ने मतलब किसे किसे चित्तचोर कहा प्यारे बच्चों, तो भगवान कृष्ण को चित्तचोर कहा था रस खान ने, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर बात किया जाए अगला प्रश्न 18वां प्रश्न क्या, अगर आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है। तो प्यारे बच्चों ये कुमार गंधर्व जो है ये शास्त्रीय गायक है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। आपको बताना है कि प्रदेश की विद्या पढ़ने पर क्या परिणाम हुआ। तो सबकी बुद्धि विदेशी जैसी हो गई ना। यहाँ पे देखिएगा फिर जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि वारेन वारेन हेस्टिंगस कौन था फिर बताइए। तो ये वारेन हेस्टिंगस जो है ना फिर ये भारत का गवर्नर जनरल था, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते देखिएगा। अगला प्रश्न आपको बताना है, देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था फिर बच्चों। तो गांव में जो जुआरी किस्म का व्यक्ति था रगम्पा था। यहाँ पे देखिए पर जो ऑप्शन नंबर जो है ना बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मगम्पा के परिवार में मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे पर बच्चों, तो 5 आदमी थे ना। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए पर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि अमराई का कुआं जो है ना कहाँ पे स्थित है। तो ये अमराई का जो कुआं है ना बच्चों ये कहाँ पे स्थित है, तो रास्ते में स्थित है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अमीरुद्दीन नाम किसका था प्यारे बच्चों। तो अमीरुद्दीन नाम जो है ना ये बिस्मिल्लाह खां का नाम था, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ प्यारे बच्चों। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था प्यारे बच्चों, कमरुद्दीन था ना। अब आइए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते। अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, आपको बताना है, देखिएगा क्या करें। आपको बताना है कि प्रेम घन अपना आदर्श जो है ना किसे मानते थे। तो प्रेम घन अपना आदर्श जो है ना पर जो भारत तेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, जो कि यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, देखिएगा क्या कराएगी। चौकठे में बेटे को क्या नहीं अटकता है। तो पहले चौकठे में बेटे को जो है ना क्या नहीं अटकता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया क ख ग या फिर घ। तो घ ने अटकता है बच्चों। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों अगला प्रश्न आपको बताना है कि सीता के पुत्रों के नाम क्या है बच्चों। तो सीता के पुत्रों के नाम जो थे कैलाश नारायण एवं बिज्जू थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सीता के कितने लड़के थे बच्चों, सीता के जो है ना 3 लड़के थे। सीता के जो है कितने लड़के थे, 5 लड़के थे ना। अब याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है, फिर बच्चों देखिएगा क्या करें। आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब अब कहाँ पे है। तो फिर बच्चों पाकिस्तान में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या करें। आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था बच्चों। तो कमरुद्दीन था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ। सी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है। ठीक है, तो आपको पता नहीं तो याद रखिए बच्चों, ग्रामीण जीवन जो है ना ये जीर्ण जनपद में है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू देखते हैं अगला प्रश्न, देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। आपको बताना है, देखिएगा बच्चों कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था बच्चों। तो देखिएगा 60 रुपये या फिर 50 या फिर 70।
तो प्यारे बच्चों इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर पता है। और साथ में भी बताइए प्यारे बच्चों ये 30% में से आपको पहले से कितना परसेंट का आंसर याद है। इसका जवाब आपको क्या करना है, इसी वीडियो में कमेंट करना है प्यारा सा। और जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर देना है। और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।